आइए दोस्तों, आज से हम लोग रेलवे का जो सामान्य ज्ञान आया है मार्केट में, यूथ पब्लिकेशन आरआरबी 2024, उसको आज से शुरुआत करते हैं। तो इसमें रेलवे के अंदर जितना भी एग्ज़ाम आते हैं, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एएलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे एनटीपीसी, आरपीएफ, जितना भी रेलवे के अंदर एग्ज़ाम आता है, सारा एग्ज़ाम का प्रश्न इसमें मिल जाएगा। तो इसको अगर एक बार कर लेते हैं तो रेलवे के लिए टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, खास करके साइंस में, खास करके किसमें, साइंस में। तो चलिए, आज से भाग 1 3 पार्ट इसमें मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो लास्ट में एक पार्ट और मिलेगा, उसको भी देख लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ना टाइम गवाते हुए। चलिए पहला प्रश्न पर आते हैं। देखिए यहाँ पर टाइप 1 में मात्रक यूनिट से रिलेटेड सारा प्रश्न मिलेगा, उसके बाद टॉपिक चेंज होगा, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए आइए पहला प्रश्न पर देखते हैं क्या कह रहा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो शक्ति का इकाई जो है किलोवाट घंटा नहीं होता है, ये ऊर्जा का एसआई यूनिट होता है। किसका होता है? ऊर्जा का। ठीक है, जूल प्रति सेकेंड आप लोग याद रखिएगा। शक्ति का होता है अश्व शक्ति, शक्ति का होता है, वाट भी शक्ति का होता है, इसलिए ऑप्शन इसका बी राइट होगा, ऑप्शन बी राइट। इसका नीचे दिया हुआ है, ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं, बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। आपको इसमें याद रखना है 1 किलोवाट घंटा बराबर, क्या याद रखना है? 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल, 10 पर पावर 6 जूल। ई इम्पोर्टेंट वो बनता है, इसको याद रखिएगा। बाकी तो यही नीचे वाला एक्सप्लेन, जूल प्रति सेकेंड अश्व शक्ति, वाट शक्ति इकाई है, बाकी वही ऊपर वाला ऑप्शन दिया है। तो चलिए इसका ऑप्शन राइट बी हुआ, आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए क्या कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है। तो ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई किलोवाट अभी जस्ट पर है, शक्ति का होता है। बाकी कैलोरी, जूल, वाट सेकेंड, ठीक है, वाट सेकेंड, ये सब क्या होता है? ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई होता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभवांतर प्रेरित विभवांतर का इकाई पूछा, सबको पता विभवांतर का इकाई क्या होता है? वोल्ट होता है, यानी भी से इसको सूचित करते हैं, ऑप्शन ए राइट हुआ। चलिए प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर, ऑप्शन सी राइट हुआ। ओम मीटर होता है, याद रखिएगा, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का इकाई क्या होता है? ओम मीटर। आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर देखिए क्या कर रहा है, किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर किसका मात्रक होता है, ये पूछ रहा है। तो प्रतिरोध को तो नहीं होगा, ठीक है। धारा को देखिएगा कि विद्युत धारा यानी आई बराबर क्या आता है फार्मूला, विद्युत धारा बराबर क्यू बटा टी, यानी आवेश बटा टी। तो हमको क्यू आवेश है, आवेश का क्या हो जाएगा? आवेश का कुलाम होता है, टी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन बी पूरा वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट आवेश, वोल्ट प्रति एम्पियर। आवेश का एक बार चेक कर लेते हैं, आवेश निकालिएगा तो विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? एम्पियर, लेकिन टी का समय हो जाएगा, ई भी नहीं होगा। प्रतिरोध को देखिएगा, प्रतिरोध को अगर देखिएगा यानी V बराबर होता है आई आर, यही तो लग रहा होगा, V बराबर आई आर। यहाँ से हम निकाल लेते हैं, देख लीजिए R जो है पर R, यहाँ से एक सेकेंड फिर से डिटेल देख ले भाई, ठीक है। देखिए प्रतिरोध का ही चेक करते हैं, प्रतिरोध का ही होगा। इससे हम लोग जानते हैं V बराबर फार्मूला आई आर, जानते हैं ना। तो R मेरा प्रतिरोध है, तो यहाँ होगा V बटा आई हो जाएगा। तो R बराबर V को हम लोग लिख सकते हैं, V मेरा क्या हो गया? विभवांतर यानी वोल्ट, इसका वोल्ट, और I का मेरा विद्युत धारा एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर, यही ऑप्शन, ऑप्शन ए राइट हुआ, ऑप्शन ए।
तो किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पीयर होता है। ऑप्शन ए प्रतिरोध का। धारा जो है विद्युत धारा किसका हो जाता है, विद्युत धारा का आवेश कूलाम का हो जाएगा, कार्य जूल का हो जाएगा। इसका तत्काल राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर आप लोग बता दिए सारा, आते हैं 6 नंबर। प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, याद रखिएगा। कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का मतलब कूलाम होता है। एम्पियर विद्युत धारा का होता है, वोल्ट विभवांतर का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन इसका राइट ए हो गया। 7वां नंबर क्या कह रहा, आवर्धन का इकाई क्या होता है। तो एम बराबर फार्मूला होता है आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अगर ऊंचाई को मीटर से लेते हैं, इसको भी मीटर से लेते हैं, तो एक बार में कट होगा, जो कि 1 आ गया, जिसका कोई मात्रक नहीं निकलेगा ना बीमा निकलेगा, इसीलिए इसकी कोई इकाई नहीं होता। ऑप्शन सी राइट हुआ, ऑप्शन सी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्या कह रहा, प्रश्न देखा जाए। कह रहा विद्युत शक्ति का SI यानी मात्रक होता है, SI मात्रक विद्युत शक्ति का। तो शक्ति बराबर अभी जस्ट बोले वाट होता है, ठीक है, जूल प्रति सेकंड होता है। तो ऑप्शन इसमें देख लीजिए, तो वाट ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी राइट हो गया। जूल तो किसका हो जाएगा, कार्य का जूल हो जाएगा, बल का न्यूटन होता है, कैलोरी उष्मा का भी होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर का लेंस की क्षमता का SI मात्रक। लेंस की क्षमता का SI मात्रक सबको पता है। लेंस की क्षमता यानी P बराबर 1/f फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है लेंस की क्षमता। तो याद रखिएगा, यहाँ से अगर निकालिएगा तो इसका डायोप्टर होता है, डायोप्टर नहीं मिलेगा तो फोकस का क्या हो जाएगा, मीटर, यानी 1/मीटर बराबर इसको इन्वर्स में एम पर पावर -1 लिख सकते हैं। तो इसमें डायोप्टर दिया होगा, ऑप्शन बी दिया है राइट। अगर ई नहीं मिलेगा तो एम पर पावर -1 मारते, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा फोकस दूरी का SI मात्रक, यही मीटर होता है, अभी जस्ट बताए हुए, ठीक है। फोकस दूरी का मात्रक मीटर होता है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए राइट। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर। 11 नंबर कह रहा विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रा क्या था। वाणिज्यिक मात्रा क्या, विद्युत ऊर्जा का, तो वही वाणिज्यिक किलोवाट घंटा, अभी जस्ट फर्स्ट टाइम आए थे किलोवाट घंटा। कोई दिक्कत, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है देखा जाए। 12 नंबर कह रहा प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या आता है, प्रतिरोधकता का मात्रक। तो प्रतिरोधकता का भी जस्ट बोले क्या होता है, ओम मीटर। क्या हो जाएगा, ओम मीटर, ओम मीटर, याद रखिए। ऑप्शन जो है कि डी में करेक्ट है, ऑप्शन डी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, कुछ और इसमें क्या दिया है। प्रतिरोधकता का SI इकाई ओम मीटर होती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है, प्रकृति तापमान पर निर्भर करता है। चलिए उसमें से कोई फैक्ट नहीं था इम्पोर्टेंट। चलिए 13 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक SI मात्रक नहीं है। एम्पियर विद्युत धारा का होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, बल का न्यूटन होता है, लेकिन कैलोरी जो है इसका SI मात्रक नहीं है, इस CGS मात्रक है, ठीक है। कैलोरी उष्मा का CGS मात्रक होता है, आप लोग याद रखिएगा। कैलोरी जो होता है उष्मा का CGS मात्रक होता है, जो कि SI मात्रक नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन राइट ए हुआ, ऑप्शन राइट क्या हो गया, ए करेक्ट हो गया, क्योंकि इस CGS मात्रक है, बाकी सब एम्पियर ओम न्यूटन जो है SI मात्रक है। ऑप्शन ए राइट। चलिए 14 नंबर क्या कह रहा देखा जाए। 14 नंबर प्रश्न कह रहा लंबाई का SI मात्रक। तो लंबाई बोले, ठीक है, दूरी बोले, विस्थापन बोले, सबका मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। त्रिज्या बोले, ऑप्शन डी राइट हुआ। चलिए आगे देखते हैं। त्वरण का मात्रक में से कौन सा, तो त्वरण बराबर फार्मूला होता है, त्वरण बराबर, ठीक है, ए बराबर त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन किस में, मीटर, ऑप्शन ए राइट हुआ, ऑप्शन ए राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का फार्मूला क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा देखा जाए।
विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? विद्युत प्रतिरोध का, तो विद्युत प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। याद रखिएगा ओम। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी। इसमें कुछ है शक्ति का वाट आपको पता है, विद्युत प्रतिरोध का ओम पता है, आवेश का कूलम पता है, बल का न्यूटन पता है। इसकी ऑप्शन बी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न का रहा, रेडियो धार्मिकता का एसआई इकाई क्या है? रेडियो धार्मिकता, तो रेडियो धार्मिकता का एसआई इकाई सबको पता है, बेकुरल होता है। क्या होता है? बेकुरल। सबको पता नहीं है तो आप आज जान लीजिए, बेकुरल। क्या होता है? बेकुरल। रेडियो धार्मिकता का एसआई मात्रा क्या होता है? बेकुरल। बेकुरल याद रखिए। ऑप्शन ए राइट हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, बेकुरल। याद रखिएगा। इसमें कुछ है, लंबाई का मीटर है, किलोग्राम का परिमाण है, ये सब जानते हैं आप लोग। चलिए देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 का हो गया। 18 नंबर क्या कर रहा देखा जाए। 18 नंबर का रहा, भार का एसआई मात्रक। भार का एसआई मात्रक पूछ रहा। क्या पूछ रहा? भार। तो भार एक प्रकार के हम लोग बल से ही इसको देख सकते हैं। किलोग्राम तो नहीं होगा, ग्राम नहीं होगा, डाई नहीं होगा, तो न्यूटन होगा। याद रखिएगा। भार और बल दोनों का न्यूटन होता है। भार और बल दोनों का न्यूटन होता है। याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। चलिए आगे देखते हैं। ये सब फैक्ट आप लोग देख लीजिएगा। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का केजी, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल, ये सब। चलिए 19 नंबर देखते हैं। निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? ठीक है, कैंडेला होता है। निम्न में से किस राशि का मात्रक कैंडेला होता है? निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? तो आवेग का तो नहीं, वेग तो नहीं, ऐसे कैंडेला होता है। बल का तो न्यूटन होता है। ठीक है, आवेग का क्या होता है? बल गुना समय। वेग का तो मीटर प्रति सेकंड है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला आता है। किसका आता है? ज्योति तीव्रता का कैंडेला आता है। ऑप्शन डी राइट हुआ। चलिए 20 नंबर देखते हैं। संवेग का एसआई प्रति इकाई क्या है? संवेग यानी P बराबर। ठीक है, तो P बराबर इसको निकालना पड़ेगा संवेग। तो संवेग फार्मूला क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। संवेग किसी को भी द्रव्यमान गुना वेग, तो द्रव्यमान का केजी हो जाएगा और वेग का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड का किस में देख लीजिए। ऑप्शन केजी मीटर, नहीं नहीं, इसको मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड, इसका अर्थ केजी मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन बी राइट हुआ। ऑप्शन बी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग याद रखिएगा, संवेग का क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ है, देख लो यहाँ इंपॉर्टेंट। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु का संवेग में परिवर्तन की दर बराबर होता है। कोई खास नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्या कह रहा है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या था? विद्युत आवेश को बार बार बोल रहे हैं कूलाम। ऑप्शन बी इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर कह रहा, प्रकाश वर्ष की इकाई है। प्रकाश वर्ष की इकाई है। प्रकाश वर्ष की इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। ऑप्शन डी इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहा है, इसको याद रखिए। एक प्रकाश वर्ष बराबर, याद रखिएगा, 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। 10⁻15 मीटर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 10⁻15 मीटर। अगर पूछ दे यही किलोमीटर में, तो 10 यहाँ कर दीजिएगा, 10⁻12 कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? 10⁻12। किलोमीटर में अगर पूछ देगा तो मीटर में 15। ठीक है, एक पार्सेक बराबर भी याद रखिएगा, 3.26, 3.3 प्रकाश वर्ष। ठीक है, और मीटर में 3.08 10⁻16। चलिए आप लोग देखिए इसका। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर का प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग के मापन के लिए किया जाता है। प्रकाश वर्ष नामक इकाई, तो वही दूरी, प्रकाश वर्ष दूरी। ऑप्शन बी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध की इकाई, प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो प्रतिरोध का ओम होता है। ऑप्शन बी याद रखिएगा।
प्रतिरोध का ओम होता है। फार्मूला V बराबर आई आर से यहाँ निकाल सकते हैं। R बराबर हो जाएगा V बटा आई, यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्या कह रहा है देखा जाए 25, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? तो प्रतिरोध का ओम होता है, ऑप्शन ए राइट। चलिए आगे देखिए, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य। पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी लगाए गए बल की मात्रा गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में कार्य का इकाई नहीं है, मतलब कार्य का इकाई नहीं है, ये पूछ रहा है। तो इसमें कार्य बराबर फॉर्मूला होता है भाई, W बराबर बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, विस्थापन लिख देते हैं किससे, D से लिख लेते हैं, S से, बल गुना विस्थापन। तो कार्य बराबर बल लगना है और विस्थापन होना जरूरी है, ठीक है। बल भी लगेगा और विस्थापन होगा तब कार्य होगा। तो कार्य की इकाई नहीं है, तो कार्य का इकाई नहीं है, तो जूल तो होबे करता है कार्य का इकाई, ठीक है। तो बल का होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए फिर इसको देख लेते हैं क्लियर से। देखिए जूल तो आप लोग जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यानी कार्य W बराबर क्या होता है, बल, बल गुना विस्थापन। बल का हो जाएगा न्यूटन और विस्थापन का मीटर। तो ये भी देख लीजिए हो गया न्यूटन, न्यूटन और मीटर, तो दो को तो निकल गया। अब एगो इससे आप निकाल सकते हैं, बल का एगो और होता है फार्मूला, बल का केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुना, ये क्या हो गया, एस विस्थापन मीटर होता है, क्या हो गया मीटर। इसको पूरे सॉल्व करिएगा तो केजी मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी ई भी होता है, ऑप्शन बी भी हो गया। लेकिन ऑप्शन ए जो है कार्य का इकाई नहीं है, ऑप्शन ए नहीं है, आप लोग को समझा दिए। चलिए इसका आंसर राइट हुआ ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर का रहा, लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति का इकाई भी जस्ट बोले डाईऑप्टर होता है, डाईऑप्टर, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन बी क्या हो गया राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए क्या कह रहा देखा जाए, ये फार्मूला बता दिए, P बराबर 1/F, इससे निकल सकता है एगो, F का क्या होता है मीटर, तो मीटर ऊपर जाके -1, ऐसा भी अगर कहीं ऑप्शन में रहेगा ये भी आप लोग लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 27 नंबर हो गया, हम लोग आते हैं 28। 28 देखिए क्या कह रहा, 28 नंबर कह रहा, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक करा, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। मतलब रेडियोधर्मी पदार्थ को कह रहा है, क्या कह रहा है रेडियोधर्मी। तो रेडियोधर्मी पास्कल तो दाब का होता नहीं होगा, वाट शक्ति का होता नहीं होगा, ऑप्शन से भी छाट सकते हैं, अगर आपको लगेगा दिक्कत तो ऑप्शन से भी छाट सकते हैं। एम्पियर विद्युत धारा का होता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ याद रखिए क्यूरी, क्या हो जाएगा क्यूरी, ऑप्शन डी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर का उद्योग में शक्ति का इकाई क्या होता है? उद्योग में मतलब बोलचाल में, उद्योग में तो किलोवाट तो शक्ति का होता है, ठीक है। उद्योग में पूछेगा तो अश्व शक्ति, ठीक है, अश्व शक्ति याद रखिएगा, हॉर्स पावर जिसको बोलते हैं, ठीक है। मोटर मशीन वगैरह जो आता है उसी को हम लोग उद्योग के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। अश्व शक्ति याद रखिएगा, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, 746 वाट याद रखिएगा, 746 वाट, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर का रहा, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, बहुत अच्छी बात है। तो शक्ति के इकाई क्या होगा? तो वाट होगा, इसमें क्या दिक्कत है, ऑप्शन डी इज राइट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर का रहा, ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एक यूनिट, ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट को उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं, इसमें नो डाउट, ठीक है। तीव्रता हर्ज हो गया, वोल्ट विभवांतर हो गया, ओम जो है प्रतिरोध का हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट बन रहा, ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसार 15 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है, मतलब अच्छा होती है 15 डेसिबल। WHO के अनुसार 75 डेसिबल के ऊपर तीव्र ध्वनि को स्वास्थ्य हानिकारक है। मतलब 45 तक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट माना जाता है स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, लेकिन 75 डेसिबल से अगर ऊपर गए तो हानिकारक माना जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। के नंबर था 31, 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर का रहा है, ध्वनि को माप की यूनिट क्या है। ठीक है, ध्वनि का माप का यूनिट, तो ध्वनि अभी जस्ट बोले डेसिबल में मापते हैं, ऑप्शन बी इज राइट हुआ। चलिए आगे वो देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है, तो फिर वही आ गया, ऑप्शन डी इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसआई प्रणाली में प्रतिबल का माप क्या होता है, तो प्रतिबल का फार्मूला आता है बल बटा क्षेत्रफल, लेकिन आंतरिक बल याद रखिएगा, प्रतिबल। ठीक है, प्रतिबल बराबर फार्मूला होता है जिसको हम लोग रो से सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये होगा आंतरिक यानी बल, आंतरिक बल याद रखिएगा, अंदर से बल जब रहेगा। ठीक है, क्षेत्रफल तो बल का न्यूटन हो जाता है और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, न्यूटन को लिख सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बाकी इस रूप में ऑप्शन कहीं नहीं दिया है तो इसको क्यों लिखेंगे, डायरेक्ट हम लिखते हैं, छोड़ो ना, ऑप्शन इसके रूप में नहीं दिया है तो हम लोग लिख सकते हैं बल का क्या होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, यही तो ऑप्शन दिया है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हुआ। चलिए आप लोग कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से मिलान कीजिए, निम्न में से मिलान कीजिए, करा क्या होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का नंबर टेस्ला सही है। स्वप्रेरण, स्वप्रेरण का हेनरी होता है, स्वप्रेरण क्या हेनरी होता है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। मिला लीजिए, बाकी यहाँ देखिए आप लोग याद भी कर सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ला, स्वप्रेरण का हेनरी, चुंबकीय फ्लक्स वेबर, जो होगा ऑप्शन डी देख लीजिए, ऑप्शन डी इज राइट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवर्तनांक का मात्रक पूछ रहा है, अवर्तनांक का मात्रक, तो अवर्तनांक का मात्रक कोई मात्रक नहीं होता है, ऑप्शन सी इज राइट, अवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे जूल को जूल में मापा जाता है, जूल में मापा जाता है, तो ऊर्जा को जूल में माप सकते हैं, वेग, बल, शक्ति। ठीक है, तो जूल ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ऑप्शन इज ए राइट, याद रखिएगा। चलिए यहाँ कुछ फैक्ट बन रहा है, याद कर लीजिए। ऊर्जा या कार्य का जूल होता है, वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है, बल का न्यूटन होता है, शक्ति का वाट होता है, दाब का पास्कल होता है, तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 हो गया, 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर का, निम्नलिखित में से किसकी इकाई, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई समान है, तो ऊर्जा और कार्य दोनों की इकाई समान होता है, ऊर्जा और कार्य दोनों। यहाँ भी अभी देखें, देख लीजिए यहाँ पर ऊर्जा और कार्य, यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर ऊर्जा और कार्य, तो है ना ऑप्शन यहाँ ऊर्जा और कार्य, इसमें देखिए ऊर्जा और कार्य दोनों का जूल होता है। ठीक है, इसीलिए ऊर्जा ऑप्शन इज राइट हुआ। के नंबर था 38 नंबर था, ऑप्शन सी इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। शक्ति की इकाई क्या कहा जाता है, शक्ति का वाट कहा जाता है, ऑप्शन ए इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। P बराबर W/T फॉर्मूला याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होता है, सापेक्षिक आपेक्षिक जहाँ लगा देगा उसका कोई नहीं होता है, ऑप्शन बी इज राइट। चलिए ऑप्शन बी इज राइट, आगे बढ़ते हैं। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, सापेक्षिक घनत्व कोई इकाई नहीं होता है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। चलिए 41 देखते हैं। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है, एम्पियर सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड एक आवेश का इकाई, एम्पियर सेकेंड आवेश का होगा। आई बराबर होता है फार्मूला Q/T। ठीक है, एम विद्युत धारा इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, विद्युत धारा का एम्पियर, और इसका क्या हो जाएगा मतलब सेकेंड, तो यानी ऑप्शन इज ए राइट। चलिए कोई खास ही सब नहीं है।
आप लोग इसको देख लीजिए। कर गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, गैलन तो आयतन के माप के लिए, किसके लिए, आयतन के माप के लिए। ऑप्शन सी इज राइट। एक गैलन बराबर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक गैलन बराबर होता है 3.785, 3.785 लीटर में। एक गैलन बराबर 3.785 लीटर, 3.785 लीटर। ऑप्शन सी इज राइट। चलिए 43 नंबर क्या कह रहा है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई को कौन सी इकाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। अरे भाई अनौपचारिक रूप से किसको प्रयोग नहीं किया जाता, प्रकाश वर्ष। ठीक है, किसको, प्रकाश वर्ष। अनौपचारिक बोल देगा तो प्रकाश वर्ष, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक, यहाँ कुछ है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रश्न कर रहा हो, उल्टा कुछ पढ़ दिए कि किया जाता, नहीं पढ़ दिए, सॉरी माफ करिएगा, बुला गया। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो ये तो प्रकाश वर्ष तो करवे करता है, तो बच्चा भी वो जानता है। ठीक है, क्या कराया जाता है, प्रकाश वर्ष। ऑप्शन सी नहीं बोल दिए थे, सॉरी उसके लिए। ऑप्शन सी इज राइट। चलिए एगो इम्पोर्टेंट है, प्रकाश वर्ष बराबर 4.946 गुना 10⁻15 मीटर, लेकिन किलोमीटर में बोलेगा तो 10⁻12 किलोमीटर लगाइएगा लास्ट में। ऑप्शन क्या इसका उत्तर तो हो ही गया सी, इसको याद रखिएगा। चलिए 44 नंबर क्या कह रहा है। रेजिस्टेंस की यूनिट होता है, रेजिस्टेंस अंग्रेजी वर्ड है जो प्रतिरोध होता है। ऑप्शन सी इज राइट हुआ, ऑप्शन सी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध का मात्रक उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। 44 45 दबाव का एसआई मात्रक, दाब का पास्कल होता है, लेकिन यहाँ उसका यूनिट के रूप में दिया है पी। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, याद रखिएगा। लंबवत बल लगता है हमेशा बल बटा क्षेत्रफल, तो इसको निकाल, बल का हो जाएगा केजी, न्यूटन को लिख सकते हैं, न्यूटन बराबर केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, प्रति सेकंड स्क्वायर, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। एगो से एगो कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा केजी मीटर, इन्वर्स में आ जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए किस में है। चलिए इसको फ्रेश समझा देते हैं, आप लोग को लगेगा सर कैसे कैसे आप समझा रहे हैं, तो आइए हम बताते हैं। ठीक है, अच्छे से देखिए। द प्रेशर पी, ठीक है, दाब का फॉर्मूला था बल बटा क्षेत्रफल। ए लिख सकते हैं क्षेत्रफल को, बल को हम लोग न्यूटन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और ए जो है एरिया है, यानी मीटर स्क्वायर। तो साथ यही तो लगता है ऑप्शन में, न्यूटन प्रति मीटर है, वर्ग मीटर। ऑप्शन सी इतने दिया है, केजी में नहीं चेंज किया है। ऑप्शन सी राइट हो गया। चलिए और इजी था इसका। 45 46 देखिए, 46 का रहा। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई को यूनिट किया जाता है, पृथ्वी से लेकर सूर्य की दूरी। तो इसको हम लोग किस में मापते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब यहाँ डैश में यहाँ पर लिखाएगा एस्ट्रोनॉमिकल, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट होती है। ऑप्शन बी इज राइट, याद रखिएगा। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.495 गुना 10⁻11 मीटर, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन बी इज राइट हुआ। आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा। ठीक, ऑप्शन से भी छाट सकते हैं अगर डाउट लगेगा एग्जाम में तो। जूल कार्य का होता नहीं होगा, प्रकाश वर्ष तो होबे नहीं करेगा। ठीक है, केल्विन ताप का होता है, इसीलिए आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बाकी ये अंग्रेजी वर्ड है, हिंदी में क्या इसको बोलते हैं, खगोलीय इकाई। क्या बोलते हैं, खगोलीय इकाई, इसीलिए फंस रहे हैं। ऑप्शन बी इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बल की इकाई क्या आता है, बल की इकाई पूछ रहा है। तो अभी जस्ट बोले बल का न्यूटन, 1 न्यूटन बराबर केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर हो गया भाई। 1 सेकेंड आप लोग बनाए रखें। सब्सक्रिप्शन रिकॉर्डिंग म्यूट म्यूट कर दिए क्या, कुछ दबा आ गया। चलिए यहाँ पर कुछ थोड़ा सा कुछ दबा गया था इसीलिए, और कोई बात नहीं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर तक हो गया था, हम बल ऑप्शन हम 47 नंबर कर रहे था 47 बल का इकाई। तो बल का न्यूटन था, तो 1 न्यूटन बराबर लिख सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसी में देख लीजिए, ऑप्शन बी इज राइट हुआ। ऊपर जाके माइनस जाएगा अगर बटा हटाएंगे तो, इसीलिए यहाँ पर माइनस दिया हुआ। आगे बढ़ते हैं। 47 48 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 48 कह रहा है बल का यानी फोर्स की इकाई, तो न्यूटन होता है बल का मात्रक न्यूटन। यहाँ आप लोग देख सकते हैं इस फैक्ट को। ताप का केल्विन, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, विद्युत धारा का एम्पियर। चलिए इसका ऑप्शन बी राइट हुआ। 49 देखो क्या कह रहा, 49 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी इकाई के रूप में सुमेलित नहीं है। फ्रीक्वेंसी का हर्ज होता है, आवृत्ति का, बहुत अच्छी बात है, सही है। दाब का पास्कल होता है, सी भी सही है। सी भी क्या है, सही है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन सीमेंस, ये भी सही है। लेकिन बी जो है मैग्नेटिक फ्लक्स, टेस्ला नहीं होता इसका, वेबर होता है। क्या होता है इसका, वेबर होता है, याद रखिएगा। क्या होता है, वेबर होता है, टेस्ला नहीं होता है। ठीक है, टेस्ला नहीं होता है, क्या होता है, वेबर होता है। ठीक, चलिए देख लिए आप लोग। ठीक है, इसको देखिएगा तो इसको देखिए क्या लिखा, चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई किसी सतह पर लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं की सतह की चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का इकाई वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स इसी को चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं, अंग्रेजी में लिख दिया। ठीक है, इसका वेबर होता है, टेस्ला नहीं होता, याद रखिएगा। बाकी सब सही है। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का हर्ज होता है। प्रेशर सब अंग्रेजी वर्ड लिख दिया है, हिंदी वाला। दाब का पास्कल होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन सीमेंस होता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 49 नंबर हो गया। 50 नंबर आता है विस्थापन का, तो मीटर होता है इसमें, नो डाउट। आगे बढ़िए। ठीक है, 51 नंबर का रहा विभवांतर का वोल्ट होता है। आगे बढ़िए। 52 नंबर चुंबकीय फ्लक्स का इकाई, चुंबकीय फ्लक्स का इकाई वेबर होता है। अभी वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर याद रखिएगा। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, वेबर, याद रखिएगा। बेवड़ा टाइप याद रखिएगा ना, चुंबकीय हमेशा बेवड़ा टाइप की खरीदा रहता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स वेबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा कुछ फैक्ट है, याद रखिए। धारिता का फेराड होता है। प्रेरकत्व का हेनरी होता है। दाब का पास्कल होता है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। प्रेरकत्व का क्या होता है, हेनरी, याद रखिएगा ये। ठीक है, आगे आ जाओ। शक्ति, शक्ति की इकाई, अंतर्राष्ट्रीय इकाई शक्ति, शक्ति का वाट होता है। 53 हो गया। 54 आइए। जी के मान में एस आई एक वही है जो डैश की इकाई आती है। तो हर जी के मान वही, त्वरण ए और जी दोनों सेम होता है ना, ए और जी। जो ए के काम करेगा वो जी के काम करेगा। डी गुरुत्वीय त्वरण जी, त्वरण का इकाई यूनिट एक ही मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, और जी के मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन 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 डी इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये अच्छा, इसको समझाते हैं अच्छे से। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी प्रति
-2 का इकाई है। देख भाई, इसका इकाई निकालिएगा ना तो एगो होता है जी के मान। पहले आप लोग गुरुत्वाकर्षण आप लोग पढ़े होंगे। देखिए जी के मान जो होता है ना, आप लोग निकालिएगा। गुरुत्वाकर्षण बल यानी एफ बराबर जी कांस्टेंट आएगा m1 इंटू m2/r²। इसको अगर पूरे निकालिएगा, सॉल्व करिएगा जी का मान, तो यही निकल के आएगा। और जी जो है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। इसीलिए इसको निकाल के हम दिखा देते हैं। तो प्रयास कर रहे हैं, अगर ये हो जाएगा, क्योंकि जगह यहाँ पर कम है। चलिए देखिए, हम जानते हैं F बराबर जी m1 इंटू m2/r²। देखिए F बराबर जी को नीचे कर दीजिए, कोई दिक्कत? m1 इंटू m2/r²। अब इसको पलट दीजिए। इसको अगर पलट दीजिएगा तो जी बटा एफ बराबर r² ऊपर चला जाएगा m1 इंटू m2। अब f को वहाँ कर दीजिए, जी एफ यहाँ पर कर देते हैं, गुना में भाग में है तो r² बटा m1 इंटू m2। इसको निकालिएगा तो हो जाएगा, इसको निकालिएगा तो f का क्या हो जाएगा? न्यूटन। f का क्या हो जाएगा? न्यूटन। f का यहाँ निकालते हैं भाई, f का न्यूटन। r त्रिज्या है तो इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और m1 m2 यानी kg ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, kg गुना kg स्क्वायर तो -2। कोई दिक्कत? आपको निकाल के भी दिखा दिए भाई, अब क्या करें? ऑप्शन इसका डी राइट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर? गुरुत्वाकर्षण नियतांक के मान याद रखिएगा, इसका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जी के मान आप लोग याद रखिएगा 6.67 गुना 6.67 गुना 10 पर पावर -11, 10 पर पावर -11, 6.67 गुना 10 पर पावर -11 होता है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए इसका मान याद रखिएगा। बाकी यूनिट तो आप वही लिख दीजिएगा जो अभी निकला। ऑप्शन ये तो हो गया। 56 नंबर आते हैं। 56 नंबर का प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, तो ओम मीटर, बार बार रिपीट हो रहा है, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसको फार्मूला याद रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी जानते हैं प्रतिरोधकता बराबर, चलिए इसमें कोई खास नहीं है। 57 नंबर आइए। भार के इकाई, भार के इकाई यानी वही बल, शुरुआत वाला भी आ गया, पहले ही सब रिपीट हुआ है क्वेश्चन। डैश चाल के अंतर्राष्ट्रीय मतलब मीटर प्रति सेकंड होता है, ऑप्शन ए। क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय, बेग और चाल का एक ही होता है, मीटर प्रति सेकंड। फार्मूला आता है चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी का मीटर और समय का सेकंड, तो इसका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन ए। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? एक ही है। दाब और बल, ही दोनों नहीं होता है भाई, निकाल के भी देख सकते हैं। बल और गति कहाँ से होगा? नहीं। ठीक है, बल और उत्क्षेप बल, दोनों देखो बल आ गया, तो जिस बल तो ई होगा, बल और भारी भी होगा, ये दोनों होगा, ऑप्शन। अब क्या करिएगा, किसको लगाइएगा? दोनों सही है। ठीक है, बल और उत्क्षेप बल और बल और भार दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर हो गया। आते हैं 60 नंबर। कितना नंबर? 60 नंबर। मीटर प्रति सेकंड इसका त्वरण का मात्रक होता है, ऑप्शन डी राइट। मीटर प्रति सेकंड इसका त्वरण का मात्रक होता है। जी के मान, ए के मान, दोनों यही मान होता है, मात्रक होता है। एक सेकंड डैश एस आई जूल प्रति सेकंड, शक्ति का जूल प्रति सेकंड, क्योंकि शक्ति बराबर होता है डब्लू कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। फार्मूला आता है पी बराबर कार्य बटा समय, तो कार्य का हो जाएगा जूल और समय का क्या हो जाएगा? सेकंड। चलिए हो गया, आप लोग देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर।
न्यूटन डैश के मापन बल, ये सब तो फटाफट निकलो ना। 63 नंबर, डैश की इकाई न्यूटन है। न्यूटन किसका किसका होता है? न्यूटन किसका किसका होता है? वजन, त्वरण, त्वरण कहाँ से हो गया? संवेग हटना, द्रव्यमान नहीं, वजन और बल, वजन भार भी बोल सकते हैं, वजन और भार, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भार का फार्मूला आता है एम गुना जी, याद रखिएगा। भार या वजन का फार्मूला आता है एम गुना जी, याद रखिएगा। डब्ल्यू बराबर एम गुना जी। ठीक, ओके, आगे बढ़ो। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, ऑप्शन सी। आई बराबर फार्मूला होता है क्यू बटा टी, क्यू आवेश हो गया, टी समय हो गया। ओके, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यूनिट निकल जाएगा। चलिए 63 64 हो गया। आते हैं 65 नंबर। डैश की इकाई एम्पियर, तो विद्युत धारा का होता है। डैश इकाई वोल्ट, विभवांतर क्या होता है? डी। इसे रिपीट प्रश्न है। कूलाम का एसआई मात्रक आवेश, कूलाम का आवेश, डी ऑप्शन। आगे बढ़े। त्वरण का एसआई मीटर प्रति सेकंड, इसका ऑप्शन सी। 69 नंबर आ जाओ। इनमें से किस तापमान का इकाई, तापमान पूछ रहा, क्या पूछा? तापमान। तो तापमान का केल्विन होता है। तापमान का क्या होता है? केल्विन। ठीक है, तापमान का केल्विन, याद रखिए, कोई दिक्कत? तापमान का केल्विन। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर। न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका एसआई मात्रक है? तो दाब बराबर फार्मूला आता है बल बटा क्षेत्रफल। बल को लिख सकते हैं न्यूटन, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, यही ऊपर जाके माइनस होगा। ऑप्शन 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 डी करेक्ट, करेक्ट। चलिए 70 71 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 71 नंबर कह रहा, भार के एसआई क्या होता है? तो भार का बल, भार के एसआई इकाई वही जो एसआई इकाई, मतलब बल और भार एक ही होता है, बल और भार एक ही होता है। पीछे बार बार रिपीट हो रहा है, दोनों का होता है एक ही। दी गई भौतिक राशियों क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो सापेक्ष राशि समय नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, समय नहीं है। त्वरण, दूरी, वेग, ये सब क्या है? सापेक्ष राशि है। बाकी सापेक्ष राशि समय नहीं है। 73 नंबर। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? कौन सा मात्रक नहीं है? तो आपेक्षिक सापेक्षिक जहां भी लग जाएगा वो मात्रक नहीं होता, इसलिए ऑप्शन सी राइट। 74 नंबर देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से किस युग्म का इकाई समान नहीं होती है? समान किसका नहीं है? चाल वेग मीटर प्रति सेकंड होता है, कार्य ऊर्जा की भी जूल होता है, दोनों सेम निकाले। दूरी विस्थापन मीटर होता है, लेकिन बल और दाब का अलग अलग होता है, इसलिए डी राइट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओम मीटर इकाई, तो प्रतिरोधकता का था ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदता, ऋणात्मक त्वरण को मंदन बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए त्वरण बोले ए और मंदन बोले तो माइनस ए, दोनों का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी राइट। चलिए 77 नंबर क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान है? निम्नलिखित में से किन युग्म की इकाई समान है? समान, तो बल दूरी का कहाँ समान होगा? बल दाब का नहीं होगा, कार्य ऊर्जा होगा, ऑप्शन डी राइट। चलिए 77 नंबर हो गया। 78 नंबर आते हैं। एक पास्कल बराबर, एक पास्कल बराबर, याद रखिएगा, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। निकाल सकते हैं पी बराबर न्यूटन मतलब बल बटा क्षेत्रफल यानी मीटर स्क्वायर। यहाँ से निकाल सकते हैं, तो पी बराबर हो जाएगा न्यूटन का, ऊपर जाके इधर एक लगाइएगा तो इधर भी लगा दीजिए 1 न्यूटन, ऊपर जाएगा तो एम पर पावर -2। ऑप्शन, ऑप्शन क्या? ऑप्शन ए इज राइट। चलिए आगे देखते हैं। 79 नंबर मिलान चिन्ह है, 79 होगा ना? हाँ 79, 79 ने 79, 79 जो भी है। वाट, ठीक है, वाट, वाट न्यूटन मीटर नैनोमीटर, किलो वाट घंटा, 1 किलो वाट घंटा बराबर, ये तो ठीक है।
1 किलोवाट घंटा बराबर, नहीं किलोवाट घंटा है, रुक जाओ, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3 का बी होगा, 3 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा व 3 × 10⁻6 जूल आप लोग जानते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 2 का हो जाएगा सी, 2 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? वाट बराबर शक्ति बराबर न्यूटन, न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड, नैनोमीटर, नैनोमीटर बोलते हैं, नैनोमीटर, इसको नैनोमीटर में कर सकते हैं। 1 हॉर्स पावर आवर 746 वाट सही है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा का मात्रक पूछ रहा, क्या पूछ रहा, विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, तो एम्पियर होता है। नंबर 81 नंबर क्या कह रहा, 81 नंबर कह रहा तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक, तो तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तरंगदैर्घ्य को हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। चलिए ऑप्शन डी राइट हुआ, आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर क्या कह रहा है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस इकाई का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है किसी पदार्थ को मापने के लिए, तो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए तो ये मोल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोल, याद रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा तो मोल से हम लोग मापते हैं, किससे मापते हैं, मोल से मापते हैं। ऑप्शन बी राइट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मोल बराबर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1 मोल बराबर, 1 मोल बराबर होता है 6.023 गुना 10⁻23। ठीक है, यहाँ अणु में कण में आ जाएगा, मोलिकुलर में, ठीक है, कण में आ जाएगा। ओके, ये भी याद रखिएगा, 6.023 गुना 10⁻23। चलिए देखते हैं 83 नंबर, इनमें से कौन सी इकाई में मोल का प्रतीक है, मोल का प्रतीक, तो MOL अभी जस्ट लिखें, ऑप्शन बी राइट। चलिए 84 नंबर देखिए क्या कह रहा, 84 नंबर कह रहा विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्य मात्रा क्या है, मतलब विद्युत ऊर्जा खर्च का, तो किलोवाट घंटा ही होता है विद्युत ऊर्जा का। मात्रक निम्नलिखित में से मात्रक कूलाम सेकेंड किसका होता है, तो एम्पियर का होता है, निकाल सकते हैं, आई बराबर आई बटा टी। ठीक है, तब पूछ क्या रहा, कूलाम सेकेंड, तो कूलाम सेकेंड, कूलामे सेकेंड ने करा, हाँ कूलाम सेकेंड। तो देखिए ई क्यू यहाँ है, ई क्यू हो जाएगा, तो कूलाम सेकेंड, तो आवेश का कूलाम और समय का सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर का तरंग वेग का ऐसा मात्रा क्या आता है, तरंग वेग, तो वेग बोलते भाई मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी राइट। क्योंकि वेग का फार्मूला होता है ना, आप लोग वेग बराबर पढ़े हैं ना, विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन का मीटर और समय का सेकंड, ऑप्शन बी। चलिए ध्वनि प्रदूषण डेसिबल बार बार आ रहा, चलिए ऑप्शन ए राइट। 88 नंबर, ध्वनि की प्रबलता में मापी जा सकती है, ध्वनि की प्रबलता में मापी जा सकती है, तो डेसिबल बार बार आ रहा, डेसिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक फैक्ट इंपॉर्टेंट लग रहा, इसको देखना जरूरी है। ध्वनि की प्रबलता, एक सेकंड इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए अब देखिए, ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है, चलिए इसमें कोई शक नहीं है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य आंतरिक तरंगें होती है, अच्छी बात है। जब ध्वनि तरंगें की आवृत्ति 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच होती है, तो उनकी अनुमति अपने कानों के द्वारा होती है, और इन्हें हमें श्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं। सही बात, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच उनका अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है, मतलब सुन सकते हैं, उसे हम श्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं। ठीक है,
चलिए, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड, ये भी इम्पोर्टेंट है, 332। और सर्व ध्वनि याद रखिएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच होता है। फिर उससे अधिक असर्व ध्वनि हो जाएगा, उससे कम। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो सब तो आगे हम लोग देखेंगे। चलिए 89 कह रहा एटमोस्फियर, तो ये तो सबको पता होना चाहिए, 1.0 गुना 10 पर पावर 5 पास्कल होता है, ऑप्शन ए। चलिए 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, 746 वाट। 746 वाट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक अश्व शक्ति, ऑप्शन ए। 91 92 नंबर देखिए क्या कह रहा है, एक डायोप्टर डैश किसके बराबर होता है। एक डायोप्टर हम बोल रहे थे 1 एम्पर पावर -1, कैसे निकालते हैं, P बराबर होता है 1/F। तो P बराबर, P मेरा क्या है, लेंस की क्षमता है, तो 1/F का मीटर, मीटर को ऊपर ले जाएंगे -1, आगे 1 लगा सकते हैं। चलिए ऑप्शन बी राइट हुआ। आगे देखिए 1 मीटर किसके बराबर होता है, तो 1 मीटर बराबर 10 पर पावर 6 माइक्रोन का रहा, 10 पर पावर 6 माइक्रोन, 10 पर पावर -3 माइक्रोन, 10 पर पावर 3 माइक्रोन नहीं, एक मीटर बराबर तो 10 पर पावर 6 माइक्रोन होता है। एक माइक्रो बराबर बोलता तो 10 पर पावर -6 मीटर। लेकिन 1 मीटर बराबर आप पूछे, देखो 1 माइक्रोन बराबर पूछता तब 10 पर पावर -6, लेकिन मीटर में पूछ रहा है, इसलिए 10 पर पावर 6 प्लस में, ऑप्शन बी राइट होगा। यहाँ कुछ फैक्ट है याद रखिएगा, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। 1 मीटर बराबर 10 पर पावर 6 माइक्रोन, 1 मीटर बराबर 10 पर पावर 3 मिमी, 1 मीटर बराबर 3.2 फीट, 1 मीटर बराबर कितना फीट, 3.2 फीट। ठीक है, चलिए 1 मीटर बराबर 10 पर पावर 9 नैनोमीटर, 1 मीटर बराबर 10 पर पावर 12 पिकोमीटर, 1 मीटर बराबर 10 पर पावर 15 फेम। तो ये सब तो याद होगा आप लोग को। परमाणु त्रिज्या में मापी जाती है, तो नैनोमीटर में परमाणु को त्रिज्या मापते हैं, किसमें, नैनोमीटर में। प्रदीप्त, प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है, तो लक्स मीटर, प्रदीप्त लक्स मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 95 96 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.10 पर पावर 6 जूल, ऑप्शन सी राइट। कितना एग्जाम में पूछा हुआ है, एक किलो वाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 पर पावर 6, 10 पर पावर 6 जूल होता है, ऑप्शन सी राइट हुआ। 96 यहाँ प्रूव किया है, आप लोग देख सकते हैं। 1 किलो वाट घंटा बराबर 1 किलो वाट गुना 1 घंटा लिख सकते हैं। 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 वाट बराबर 1000 जूल प्रति सेकंड। फिर मिनट को सेकंड में चेंज कर दिया। ठीक है, बाकी सब आ गया, ये सब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ऐसे ही सब जानते होंगे। 97 1 किलो वाट घंटा ऊर्जा किसके बराबर होता था, अभी 36 बोले ना, 36। ठीक है, 36 पर पावर क्या, 0 1 2 3 4 5 6 होता है, पॉइंट लगाते हैं तब 6 होता है, तो 36 पर पावर 5 0 याद रखिएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, देखो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है इसको, इसीलिए बोले इसको भी दे सकते हैं। ऐसे इसको याद रखिएगा, इसी से निकाल लीजिएगा। 3.6 गुना 10 पर पावर 6 है जूल, तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, पॉइंट उड़ाएंगे नीचे, एगो 0 0 से 0 खत्म, आ गया 5 0। चलिए 97 हो गया। 98 नंबर देखते हैं। 1 किलो वाट घंटा बराबर, 1 किलो वाट घंटा बराबर, 1 घंटा नहीं 1 किलो वाट बराबर, तो 1 किलो वाट बराबर याद रखिएगा 1000 वाट। कितना वाट, 1000 वाट, ऑप्शन ए। चलिए 1 किलो वाट शक्ति बराबर 1000 वाट होता है। चलिए 100 नंबर हम लोग देखते हैं। कितना नंबर, 100 नंबर। तो आज हम 100 तक ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। तो 5.5 को बदलना है, किलो वाट घंटा है, इसको जूल में बदलना है। तो इससे प्रश्न को कुछ नहीं करना है, क्या बोलते हैं, 3.6 गुना 10 पर पावर 6 से गुना कर देना है। ठीक है, इसको क्या करना है, गुना कर देना है।
5.5 को इससे गुना कर दीजिएगा, तो गुना कर दीजिएगा भाई 5.5 से इसको गुना कर दीजिएगा, तो ऑप्शन किस में आ जाएगा, डी आ जाएगा राइट। ठीक, आप लोग गुना कर लीजिएगा। चलिए, तो आज हम आप लोग को स्वप्रश्न तक ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।